करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी देव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा जसुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेन मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू में मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साहिब, आपके कोमल चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। सुंदर साथ जी धामधनी के आदेश से प्रतिदिन 12 बजे से 1 बजे हम सब सुंदर साथ मिलकर श्री चिरंतन ग्रंथ का रसपान करते हैं। आज 82 नंबर के प्रकरण का गुणगान भी करेंगे, रसपान भी करेंगे और उसके अंदर विराजे हुए धामधनी के दिल के उस स्वरूप को देखेंगे जो अपनी रूहों के ऊपर हमेशा मेहर कर सकता है। राग श्री सखीरी मेहर बड़ी महबूब अखंड अलेख। अंतर आंखा खोल सी ये सुख सोई देख। सखी इंद्रावती जी अपने सभी अंगी साथियों, सभी सुंदर साथ जिन सबके मूल तन परम धाम के अंदर है और इंद्रावती भी उनमें से एक। तो इंद्रावती जी जिनको धामधनी ने अपने हाथ से खिताब दिया महा सुख लेऊं सुख देऊं सुख में जगाऊं सा। मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ, यानी इंद्रावती जी को धामधनी ने अपने हाथ से महामती की उपमा दी और उस तन के अंदर स्वयं अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर उनको अक्षरातीत का खिताब दिया। तो कह रहे हैं सखी अब सभी आत्माओं को उस स्वरूप की पहचान करनी है, प्राणनाथ की पहचान। प्राणनाथ इस संसार में तो अपने इल्म से जाहिर होते हैं रूहों के दिल में बैठ, और इंद्रावती जी के दिल में अपने आवेश स्वरूप यानी हुक्म और धामधनी की दशा, ये दोनों का संगम ही आवेश होता है जो साक्षात परम धाम के स्वरूप के जैसा ही होता। तो सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, ये महबूब यानी प्राण प्रीतम परम धाम में धाम अक्षराती चमन। अपने प्राण प्रीतम की मेहर का क्या कहना। अखंड अलेख,
इस ब्रह्मांड में आज तक न किसी ने उस अखंड महर को देखा और न देख सके। अखंड यानी कि अविरल उसकी धारा बहती रहे, कोई रुकावट नहीं आती। जैसे एक नल से जल आता है, नल बंद कर दीजिए तो जल आना बंद हो जाए। या हिमालय के गर्भ से जल प्रकट होता है और गोमुख के द्वारा गंगोत्री से होता हुआ गंगा के रूप में प्रकट। लेकिन हिमालय से वो जल आना जब बंद हो जाता है तो वो जल गंगा में नहीं आता, गंगा सूख जाती। लेकिन परम धाम की जो धाम धनी के दिल की मेहर है वो अविरल यानी कि सदैव बहती रहती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं। तो कोई सुंदर साथ कभी दिल में ये न विचारे कि धाम धनी मेहर कर, मेहर तो अविरल बह रही। श्री महामत कहे ए मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इश्क हक का पल पल मेहर कर। और हर घड़ी हर पल अपनी सुंदर सात ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर वो मेहर की अविरल धारा बहती ही रहती है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का व्यवधान या रुकावट नहीं। इसलिए उसको कहते हैं मेहर को अखंड, क्योंकि वो अविरल बहती रुकती। अलेखे, अलेखे यानी कि सुंदर सात को छोड़कर किसी ने भी उसको देखा नहीं। और सुंदर सात जो परम धाम में विराजमान, धाम धनी के दिल के नैनों की नजर जब उनके तन के नैनों से बहती तो मेहर की अविरल धारा बहकर अपने अंदर इश्क की, निस्बत की, वहदत की, इल्म की, सबका रस लेकर उनके नैनों से होता हुआ आत्माओं के नैनों में पहुंचकर उनके दिल में पहुंच जाता है। ये अविरल होता है। सुंदर साथ जी रूहों की खुराक इश्क, और वो इश्क की लहरें, इश्क का सागर बहता कहां? मेहर सागर। और वो मेहर सागर कहां स्थित है? नूर सागर में, यानी कि धाम धनी का दिल जो नूर है उसके अंदर मेहर का सागर है, जिसकी लहरें अनंत रंगों के साथ जब प्रकट होती हैं तो वो इश्क। तो धाम धनी अपनी मेहर भरी नजर रूहों के नैनों से मिलाते हैं और वो मेहर अविरल उसकी धारा पर आत्म मेरी ग्रहण करके अपने दिल में जाती है। और जब उसके दिल में वो मेहर का सागर करता है तो आत्म का दिल भी उसी दिल में होता है, तो उस दिल में भी वैसे ही पहुंच जाता है। सुंदर साथ आप विचार सकते हो, जैसे दो पानी के टंकी, दोनों को ऊपर से जोड़ दो तो एक में जो जल आएगा वो दूसरे में भी भर जाएगा और दोनों की
समान रूप से जल आ जाए। और नीचे से जोड़ दो, यानी कि हृदय के एकदम अंदर वाले प्रकोष्ठ, विचार करना, 2 टैंक हैं, ऊपर से जोड़ा और एक टैंक में जल गिराया, तो जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा तब तक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन अगर नीचे से जोड़ दिया और ऊपर से जल आता गया तो दोनों टैंक के अंदर बराबर जल चलता जाएगा। तो जैसे जैसे धामधनी अपनी मेहर का रस पर आत्म के दिल में देते जाते हैं और आत्म का दिल भी वही पर आत्म के दिल में विराजता है, तो उसका मेहर का रस आत्म के दिल में भी आ जाता है। तो सुंदर सा ये विचारने की बात और अपने दिल को परम धाम के अंदर पहुंचा। अब दिल मोमिन अरस्तन बीच, उन दिल बीच ये कहने को एक दिल है अरसे दिल असल। अरस्तन दिल में एक दिल अंतर पट कछु, सुख लज्जत अरस्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर में। अब धामधनी अपने नैनों से मेहर का रस पिलाते हैं रूहों के पर आत्म के नैनों से उसके दिल में, और जैसे ही उसके दिल में पहुंचता है आत्म के दिल में भी पहुंच जाता है। और वो आत्म जिसको हुक्म इस यहाँ पर आकर तन धारण करता है, जब तक वो माया का पर्दा पड़ा हुआ है उसका दिल मेहर के रस से भरा हुआ है आत्म का, उसको पता नहीं चलता क्योंकि वो फरामोश। बस जैसे ही वो माया का पर्दा हटा उसके दिल में वो लबालब मेहर का रस और इश्क का रस उस आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो श्री इंद्रावती जी कितनी कसनी के दौरान से गुजरी और हफ्सा में अपने तन को छोड़ दिया, क्योंकि विरह की ऐसी पराकाष्ठा थी। क्योंकि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी अंतर्ध्यान कहा था कि वो हमारे ही दिल में बैठे, ऐसा इंद्रावती, लेकिन इंद्रावती जी ढूंढ नहीं पाई। तो उनसे जो तन का वियोग हुआ उसमें वो इतना तड़पी कि अपने तन को छोड़ना ही उनको कबूल हो गया कि जब धामधनी सदगुरु हमारे अंतर्ध्यान हो गए तो मुझे कोई भी जीने का हक नहीं है। और उन्होंने अपना संजोग, और ऐसा हो जाने के बाद धामधनी जुगल स्वरूप, जब आह विसु की अंग में श्वास भी छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा टाल, तब ये माया का पर्दा हटा, ये आकार का पर्दा हटा। इंद्रावती जी जिस तन के अंदर विराजमान वो मिहिरराज, उनको क्या लगता था कि सदगुरु इस तन में बैठे हैं, तन अंतर्ध्यान हुआ तो सदगुरु भी चले। लेकिन ऐसा नहीं, सदगुरु के अंदर श्यामा जी की आत्मा, जिनके अंदर धामधनी
अपने आवेश से विराजमान। तो हफ्सा ने जब उन्होंने दीदार दिया तब इन्होंने पहचाना धनी देवचंद्र जी ही सामने खड़े। तो श्यामा जी को स्वरूप, जुगल स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप, कभी उनको श्यामा जी दिखती थी, कभी उनको धनी देवचंद्र जी का तन। तो अब उनको ये जाहिर हो गया कि वो तन तो श्यामा जी ने धारण किया था और राज्य भी जुगल स्वरूप, और वो दोनों आवेश स्वरूप होके इंद्रावती जी के दिल में आकर बैठ गए और उनके दिल को धाम बना दिया और मेहर की सागर, अनंत सागरों को समाये हुए उस दिल में आकर बैठ गए। तो सखीरी मेहर बड़ी महबूब। अब इंद्रावती जी धामधनी के मेहर की बातें कर रही, महबूब अपने प्राण प्रीतम के मेहर की बातें कर रही हैं, जो अखंड है, बता दिया, अविरल धारा से बहती है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं, और अलेख है, जो इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता, और ब्रह्म सृष्टि भी वही देख सकती है जो धामधनी के इल्म से जागी। अंतर आंखा खोल से, यानी माया का पर्दा हट गया तो तन और आकार ऐसे सभी पर्दे हट गए। ये सुख सोई देखी, जिसने सदगुरु के तन को देखा और उस तन के पीछे पड़ा हुआ, वो मेहर के स्वरूप को नहीं देख सकता, और जिसने उस तन के अंदर विराजमान उस आवेश स्वरूप को देखा, वो उस पे फना हो। तो अंतर आंखा खोल सी, ए सुख सोई देखी, ना था भरोसा हमको जो भवजन उतरे पार। अब ये इंद्रावती जिस तन के अंदर विराजमान है, उसके जीव का ये भाव है, ना था भरोसा हमको जो भवजन उतरे पार, कि इस माया के संसार से कभी हम निकल पाएंगे, उनको नहीं भरोसा। लेकिन इंद्रावती की जो आत्म भी आई हुई, जब तक उसकी जागनी नहीं हुई थी, वो भी यही सोचती थी, मैं कब निकलूंगी, कब अपने पिया के चरणों में विश्राम पाऊं। इन जुबा खेती कहूं, इन मेहर को नाही सो। और इस जुबा से, इस नश्वर तन की इस जुबा से, उस सदगुरु की, श्यामा जी, सदगुरु हमारे श्यामा जी, और राज्य और श्यामा जी में कोई फर्क नहीं। तो राज्य भी सदगुरु है, श्यामा जी भी सदगुरु है, क्योंकि दोनों एक स्वर, एक है मता दो। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखी, तब दो आवत एक न सके। तो राज्य और श्यामा जी में कोई फर्क नहीं, तन और दिल एक। तो इन जुबा खेती कहूं, तो यहां की इस जुबान से परम धाम के स्वरूप का क्या वर्णन करूं, और उनकी मेहर जो कहीं कभी टिकती ही नहीं, इतनी तीव्र गति से उसकी अविरल
धारा बहती रहती है कि हम अपने दिल में उसका इतना आनंद का अनुभव करते हैं कि मैं उससे ही निकल नहीं। इसलिए वर्णन क्या करें। मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, एह मेरी गीता। अब देखिए सुंदर कितनी बड़ी बात। हमारे सिद्धार्थ इंदिरा जिन्होंने इतनी कसनी, इतने विरह की अग्नि में तप और सदगुरु का हुक्म बजाना ही उनके जीवन का मात्र एकमात्र लक्ष्य। धनी देवचंद्र जी ने जो कह दिया वो धाम धनी का हुक्म था। ऐसे सदगुरु तो उन्होंने दिल में धारा और फिर अंतर्ध्यान होने के बाद तो उस विरह की अग्नि में चल और प्राण भी छोड़, जीव को त्याग दिया। और ऐसे इंद्रावती कहती कि मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इश्क, न धाम धनी के वियोग का दर्द है, ना इश्क है, ना मैं किसी भी प्रकार की सेवा करती हूँ, ना उनकी स्तुति करती हूँ। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जो ब्रह्म सृष्टियों का श्रृंगार है, उस श्रृंगार से मैं रहित हूं। मेरी यही भीतर सुंदर सा इंद्रावती जी ने हम सबको सिखापन दिया है। ये उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा है कि धाम धनी के विरह का दर्द जो उनके दिल में, वो इस संसार में किसी के दिल, और उनके दिल में धाम धनी ने अपने अंग देकर इश्क दे। लेकिन वो कहती है मेरे दिल की देखी दर्द ना कछु इश्क, ना दर्द है ना इश्क, और न मैं सेवा कर पाती हूं अपने धाम, न साक्षात सेवा कर पाती हूं, न दिल से सेवा कर, ना ही जो ब्रह्म सृष्टियों की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो मेरा श्रृंगार होना चाहिए था, मैं उस श्रृंगार से भी रहित। ऐसी मेरी भीतर। लेकिन सुंदर सा ये इंद्रावती अपने लिए, अपने ऊपर कह के हमें सिखा। यहां इस संसार में आप देखिए, जरा सा किसी ने कसनी करी तो उसको हो सकता है वो गाता, और गाया नहीं कि वो कसनी जीरो हो जाती, शून्य हो जाती। मेहरे हमको ऐसा किया करी वतन, और मेरा कोई योगदान नहीं, यही कहना चाह रहे हैं। मेरा कोई योगदान नहीं, ना दिल में कोई धाम धनी के विरह का दर्द है, ना इश्क है, ना मैंने सेवा की है, ना मैंने बंदगी की है। मैं तो ऐसे ही सूखी रह गई, लूखी, लूखी दिल वाली, सूने दिल वाली। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया वो धाम धनी के मेहर ने किया, और अपना पीछा छुटा लिया कि कहीं गुमान ना आने पाए। किरंतन में एक जगह वर्णन है कि कितना भी कर लो लेना ना इत गुमान, कितना भी गुमान नहीं लेना।
और आज तो जो हो रहा है सब सुंदर साथ अपने दिल में जानता है। तो उन्होंने सारी शोभा धामधनी के चरणों को दे दी कि धामधनी ने अपने चरणों की कृपा से ऐसी मेहर बरसाई कि वतन को, परम धाम को मेरे दिल के समक्ष खड़ा कर दिया। करी वतन रोशन, मुक्त दे सचराचर, हम तारे 14 भवन। और धामधनी की मेहर देखो, करने वाले वो और कहते रहते हैं कि इंद्रावती तुम ही अखंड करोगी। ये 14 भवन को, 14 लोक को तुम अखंड करोगी। लेकिन मैं तो अब जान गई कि ये धामधनी करते हैं वो तो ऐसे ही प्यार में, लाड में हमको पुचकार रहे, मानो जैसे किसी भी प्रिय को फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है। तो अखंड करने का जो श्रेय है वो है धामधनी को, और दे हमको रहे। तो अगर धामधनी ने उनको श्रेय दिया है तब तो कोई बात मानी जाए। हम तो श्रेय खुद अपने ऊपर ले लेते, तो ऐसा गुनाह सुंदर साथ हमसे कभी ना होने पाए। क्यों मेहर मुझ पर भई, थी दिल में सब, मैं जानी मौज महबूब की, वो देख आप मांगा। तो सुंदर साथ फिर मेरे दिल में ये विचार आया कि ऐसी अद्भुत, अविरल, अनंत रंग रस से भरे हुई मेहर मेरे ऊपर क्यों हुई? क्यों मेहर मुझ पर भई? ये थी दिल में शक। अब दिल के अंदर एक ये शक का कीड़ा आ गया कि धामधनी ने हफ्सा में जुगल स्वरूप होके मुझको ही क्यों दर्शन दिया, और भी तो सुंदर साथ उनको क्यों नहीं दर्शन? क्यों मेहर मुझ पर भई? ए थी दिल में से, मैं जानी मौज महबूब की, वो देत आप माफक। आप माफक माने समझ रहे हैं ना? सुंदर सा, जिसकी जैसी बुजुर्ग की वो वैसा ही देता है। धामधनी के नक्शे शिक्त क्या बरसता है इश्क का सागर, उनके नैनों से क्या बरसता है मेहर का सागर, और मेहर के सागर में ही इश्क का सागर लबालब अपने मीठे रस के साथ भरा हुआ है। तो से महामत कहे मोमनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इस कहर का पल पल मेहर कर। तो आज धामधनी ने बता दिया, वो शक का कीड़ा हटा दिया कि परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां जो मेरे चरणों में बैठी हैं, मेरी नजरों से उनके नैनों में होता हुआ मेरे महल का रस उनके दिल में अखंड रूप से अविरल धारा बहती रहती है, और उनके दिल में बहता रहता है। और पर आत्म का दिल धामधनी के दिल, तो सोचो धामधनी के दिल से मेहर की का रस झरना धामधनी के तन के नैनों से होता
हुआ, पर आत्म के नैनों के अंदर प्रवेश करता हुआ पर आत्म के दिल में भरता जाता है, और ये पर आत्म का दिल धामधनी के दिल में समाता जाता है। तो जहां से प्रकट होता है वहीं पर पहुंच जाता है। लेकिन संग संग आत्मा के दिल में भी वो मेहर का रस पहुंचता जाता है। तो क्यों मेहर मुझ पर भई एती दिल में सब। तो ये मेहर तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर है, उसमें कभी कोई अंतर नहीं, सबको समान रूप से। जैसे मैंने अभी बताया वो टैंक का उदाहरण देकर, अब 12,000 टैंक और सब नीचे से जुड़े हुए, यानी अपने दिल से जुड़े हुए, और धामधनी अपने नैनों से वो मेहर भरी नजर से अनंत सागरों का रस इश्क के साथ, नूर के साथ एक ड्रम में डालते हैं तो सबके अंदर पहुंच जाते। तो जब इंद्रावती जी ने सोचा ये मेहर सिर्फ मुझ पर भई, तो अब धामधनी ने उनको बता दिया कि ये तो मैं अपनी सभी ब्रह्म सृष्टियों पे समान रूप से मेहर करता हूं, लेकिन तुमको एक शोभा ये दी है कि तुम उन सबको जगाओ और सबके दिल को वैसा ही कर दो जैसा तुम्हारा दिल है। जो तुहे कहे हक हुक्म सो तू देख महा, और कहो रूहन को जो तेरे तन पर। और फिर इंद्रावती जी, महामती जी कहती हैं, जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा पाई। मेरे दिल में तो वो रस भरता जा रहा है, तुम्हारे अंदर भी भर रहा है अविरत धारा से, बस तुम देखना। मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप, तो वो तो स्वयं ही मेहर के स्वरूप हैं, और रूहें भी उनके ही तन हैं, उनका ही दिल रखती हैं, तो सभी रूहों को समान रूप से मिलता है। लेकिन मौज है कि इंद्रावती जी को सामने खड़ा करके अक्षरातीत का स्वरूप बना दिया, और ये भी और रूहों को कह दिया कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाऊंगा। जो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण ईमान के साथ इंद्रावती जी के ऊपर न्योछावर होता है, वो मेरे प्रेम का हकदार हो जाता है। बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, वार न पाइए पार, एक ए निर्णय में ना हुई, वाको वाही जाने सुमार। तो इतनी मेहर बढ़ती गई कि धामधनी ने अपने दिल के सब पन्ने अनंत रंगों के साथ मेरे दिल में विराजमान होकर मेरे दिल के नैन की नजर के सामने खोलते चले गए, और मैं उसको देखकर उसका रस पीते हुए सुंदर साथ को बयान करने लगी, और सुंदर साथ ने भी उसका रसपान करना प्रारंभ कर दिया। बढ़त बढ़त मेहर बढ़ी, वार न पाई पार। अब उस मेहर की क्या सीमा बताऊं, जो मेहर ठाड़ी रहे
तो मेहर मापी जाए, वो तो मापा ही नहीं जा सकता। वो निरंतर पैदल पे लगातार अविरत धारा से बहती ही है। तो मैं तो उसका निर्णय कर नहीं पाती, उसका निर्णय करना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। और वो स्वयं कहते कि मेरा स्वरूप ही मेहर का है और रूहें भी मेरे ही नूर तन है, तो उनके अंदर भी वो मेहर समान रूप से बहता है। बस इस ब्रह्मांड में आत्मा को अपने नैन खोलने और जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया जाने कसम। तो ये धाम धनी की मर्जी, जैसा करना चाहे करेंगे। बस आप तो उनके चरणों में पूर्ण ईमान के साथ बैठे रहो। देने करने कराने वाले हो, देने वाले हो, लाड़ पिलाने वाले हो, बस उनके नक्शे शिक तक के उस स्वरूप को अपने दिल में धारण करते चलो। उनका स्वरूप आता जाएगा और माया का हर स्वरूप निकलता जाएगा। और मेहर ए देखियो कर दियो धाम वतन, साख पुराई सब अंगों, यो कई विध कृपा रोस। और भी मेहर का ये रंग जरा देखो। मैंने बताया ना कि धामधनी के मेहर इतना अधिक है कि उसके पन्ने बहुत ज्यादा तो क्या कहेंगे, अनंत। अब वो मैंने ऐसे बैठकर, यानी कि चितवन में एकाग्र हो उन पन्नों को देखने लगी, तो एक पन्ने में ही मेरा दिल समा गया और मानो मैं स्वयं ही उस पन्ने का स्वरूप हो गई। फिर धामधनी ने ऐसा प्रेम भरा लाड़ रूपी हुक्म दिया कि चल तू दूसरा पन्ना भी देख। और इस प्रकार से उस अनंत पन्नों में निहित मेहर के रंग, और हर रंग जीवंत है, चेतन है, और उसके अंदर से अनंत रस अविरत धारा से बहता है। तो उस मेहर का जरा दीदार तो करो दिल से। कर दियो धाम, एक तो परम धाम का स्वरूप मेरे दिल में बसा दिया और धाम ही मेरे दिल को कर दिया और उसके अंदर स्वयं आकर बैठ गए, तो मेरा दिल हर्ष हो। कर दियो धाम वतन, मेरे दिल को धाम बना दिया। साख पुराई सब अंगों, यो कई विध कृपा रोशन। और मेरे हर अंग अब साक्षी देते कि मेरी आत्मा परम धाम की है और उसके अंग अंग में धाम धनी का इश्क और मेहर बसता है और मेरे दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप बसता है और उसके अंदर धाम धनी विराजते हैं। और मेरी 12,000 सखियां धाम की मेरे अंदर विराजता। तो वो जो परम धाम के प्रथम भोग की 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली है, खिलवत खाना है, वो अब मेरा दिल हो गया है, जिसके अंदर जुगल स्वरूप 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम का पूर्ण स्वरूप बसता है, अनंत मेहर की लहरों के साथ नूर के बारिश होती है।
वो खिलवत अब मेरा दिल हो गया है। तो इंद्रावती जी कहती हैं जो इस दिल में समर्पण करेगा उसको भी परम धाम का ही स्वरूप बना दूंगा मैं, और वही है प्रेम। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेमे खिलाऊं, यानी उनको ऐसे प्रेम के रंग में रंग दूंगा कि वो आनंद विभोर रहेगी, अनंत रस प्राप्त करती है। अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माहे सुपन। सुंदर सा, कभी दिल में और विचार ना लेना, ये सपने का ब्रह्मांड है। और यहां धामधनी आए अपनी रूहों के साथ। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख, जाग के जागिए घर असलू अपने तन। तो परम धाम से अरस परस हो जाए, लेकिन यहां आए अपनी श्यामा जी के साथ। साल 990 मास हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। तो मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टियां और श्यामा जी तो अलग है नहीं, और श्यामा जी और राजी तो अलग है नहीं, तो सब एक संग आते हैं। तो आवेश स्वरूप श्यामा जी के अंदर विराजमान, और श्यामा जी के अंदर रूहें विराजमान, और ऐसे जुगल स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजमान। तो परम धाम का खिलवत उनका दिल हो जाता है। अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माहे सुपन। है सनमंद धनी धाम सु, और निस्बत की पहचान दे दी कि मेरी निस्बत, मेरा दिल धाम धनी के दिल से निस्बत है, उसी दिल में विराजता है, उस दिल का ही स्वरूप है। एक तन एक दिल, दिल एक है तो वहदत है, तन एक है तो नूर तन है। सनमंद धनी धाम सो, ये साख महर से। अब मेरे अंग अंग इस बात की साक्षी दे रहे हैं, धाम धनी की महर लेकर, कि मैं धाम की अंगना हूं। मेरा तन धाम धनी का नूर तन है, और मेरा दिल धाम धनी का दिल है। और ये धाम धनी की महर ही ने ये बात खोल के हमें बता दी। मेरे अंदर आकर, अंदर सब मेरे यूं कहे, धाम से आए माहे सुपन। है सनमंद धनी धाम सो, ये साख महर से उत्पन्न। मेरे सतगुरु धनिये यूं कहिया, और कहिया वेद पुराण। और सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने भी यही बात कही, और वेद कतेब में भी यही बात लिखी है। सो खोल दिए मोह माया ने, कर दई आत्म पहचान। अब मेरे दिल में आकर वेद कतेब ग्रंथों की सब साक्षी देकर परम धाम के उस सुंदर नूरी मेहर भरे स्वरूप को अपने अनंत रंग और रस के साथ मेरे दिल में बैठकर उसका नजारा मेरे दिल में अखंड कर दिया।
कर गई आत्म पहचान, और मेरी आत्म यानी मेरे मूल तन परम धाम में विराजे हैं, अब वो मेरे दिल के अंदर विराजे। और ऐसी ही आत्माएं जो पर आत्म के प्रतिबिंब स्वरूप हैं, वो भी यहाँ विराजे। बस अब मेरा एक ही काम है, श्यामा जी बोलती हैं, हम आए लेने घर धाम। एक ही काम, हम आए इतने काम, धाम सुन साथ को लेने घर धाम। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर था। अब मेरे अंग अंग धाम धनी के मेहर से ये पुकार पुकार के कह रहे हैं कि मेरी आत्म धाम। ऐसे में अहम में वजा गया धाम का, कि मैं धाम की अंगना हूं, धाम धनी का अंग हूं, धाम धनी का तन हूं, धाम धनी का दिल। सब मिल साख ऐसी दई, जो मेरी आत्म को घर धाम। सनमंद मेरा सब साथ सो, मेरो धनी सुंदर। ऐसे नूरी धाम धनी, जो हम आत्माओं के प्राण प्रीतम हैं, कसम हैं, खावंद हैं, परवरदिगार हैं, वो सौंदर्य के स्वरूप है, जमाली के स्वरूप है, अनंत गुण के साथ। सौंदर्य यानी कि जमाल, नूर जमाल। सनमंद मेरा सब साथ, तो इंद्रावती सब के साथ एक तन, एक दिल, एक रंग, एक रस, एक रूप, एक स्वरूप। और यही है परम धाम, एक तनी एक दिल। मेरो धनी सुंदर वर्ष्या, हम सब आत्माओं के वर हैं, कसम है। धाम धनी अक्षराती, और वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। नूर उनके अंग अंग से छलकता है, और इश्क भी छलकता है, और वो मेहर का स्वरूप है, जिसके अंदर नूर नीर चीर दधि कृत मधु रस सब अरस परस हो के छलकता है। और ऐसे धाम में मेरा मूल तन विराजता है, और ऐसे मेरे प्राण प्रीतम है, नूरमयी इश्कमयी मेहर के स्वरूप। इत अक्षर आवे नित्याने, मेरे धनी के दीदार। एक कितना सुंदर शब्द है, मेरे धनी के दीदार। अब वो हमारे धनी के दीदार, सबके धनी के दीदार, वाहिदत्त के धनी के दीदार नहीं के, मेरे धनी के दीदार। अब होता क्या है, सभी आशिक और माशूक ऐसे अरस परस होते हैं कि उनको इश्क में ऐसा डूब जाते हैं कि दूसरे किसी का विचार ही नहीं आता। दूसरे का विचार तब आता है जब हकीकत में बैठते, जब मार्फत में ही उनके अंगे संगे रहते, तो इंद्रावती के दिल में आकर विराजते। तो इंद्रावती का दिल और धामधनी का दिल एक हो जाता है, और उस घड़ी में जो इश्क का रस का आदान प्रदान होता रहता है, तब इंद्रावती के मुख से यही निकलता है, मेरे धनी के दीदार। उस धनी को अपना कहते। और धाम में अक्षर ब्रह्म जो यहाँ के सारे ब्रह्मांड बना, वो
मेरे धनी के दीदार को आते। ये निस्बत भई हम गिरोह की, क्यों कहूं इन सुख को। अब वो कहती है कि 12,000 ब्रह्म सृष्टियां भी तो मेरे ही अंग है, इनके वो धनी हैं, और यही हम सबकी निस्बत है। एक निस्बत भई हम गिरोह की, क्यों कहूं इन सुख को पार, और उस सुख का वर्णन मैं कैसे करूं। ए आत्म को नहचे भयो, संसे दियो सब छोड़, पर आत्म मेरी धाम में तो कही सनमंद संग जो। मेरी सुरता तो मेरी पर आत्म से अरस परस कर दिया, और धाम धनी के सुंदर नूर के स्वरूप को मेरे दिल में भर दिया। अब आत्म को ये निश्चित हो गया, और हर प्रकार की शंका संशय छूट। पर आत्म मेरी धाम तो कहीं सनमंद समझो। धाम धनी ने आत्मा और परात्म को अरस परस और इल्म से ऐसा स्वाद दिया आत्म को मेरी। इंद्रावती जी कही, इस स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजिए हम। अब सुरता वहां से मूल मिलाप से हटाना नहीं, इस तभी स्वाद आएगा। इस स्वाद आत्म तो आ वही जो पलक न दीजिए हम, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। और ये धाम धनी के मेहर ने अद्भुत करिश्मा कर दिया। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करक अंग साख्या। अब सुंदर साथ इस बात को बड़े प्यार से ग्रहण। पर आत्म के का दिल कौन सा दिल है? धाम धनी का। तो धाम धनी जो भी दिल में लेते हैं वो पर आत्म के दिल में आ जाए। और धाम धनी के दिल में क्या बात जो बताई कि मेरे दिल की पहचान करो, मेरे दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों के अनंत रंग भरे, अनंत रस भरे पन्नों पे वो जीवंत चेतन चित्रकारी है, जिसको देखकर तुम उससे अरस परस हो जाओ। तो पर आत्म के अंतस्करण यानी दिल, पर आत्म के दिल में वही बात आती है जो धामधनी दिल में है। और धामधनी के दिल में क्या बात है कि वो मेरे दिल के अनंत सागरों के रस और रंग के पन्नों को निहारते जाओ, उससे अरस परस होते जाओ। और इतने अनंत पन्ने हैं कि तुम सब पन्नों से अरस परस होके मेरे दिल में प्रवेश कर जाओगे। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। अब इन आत्मा का अंग क्या है? देखो सुंदर साथ, बड़े प्यार से आत्मा का नूरी तन है, क्योंकि वो पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप। लेकिन उस वो नूरी आत्मा जो धामधनी के दिल में विराजती है, उसको धामधनी का हुक्म लेकर आता है इस ब्रह्मांड में, तो वो यहां पर हुक्म का तन हो जाता है। और हुक्म का तन इन सभी तनों में, ब्रह्म सृष्टियों के तनों में, जिनको आदमी कहते हैं, उसमें विराजमान हो जाता है। और इस तन के जो अंग है
पहले तो ये तन के अंग जीव के हुक्म के अधीन होते थे, अब आत्म के हुक्म के अधीन हो जाते हैं। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो जैसा धाम धनी अपने दिल में लेते हैं वैसा पर आत्म लेती है, और जैसा पर आत्म लेती है वैसा आत्म लेती है, और जैसा आत्म लेती है वैसा जीव को हुक्म होता है, और वैसा ही वो तन क्रीड़ा करने लगता है, क्रिया करने लगता है। तो उस तन की कहनी करनी वैसी हो जाती है जैसी पर आत्म की रहनी होती। रहनी यानी धाम धनी का दिल का स्थान। आत्माओं के दिल को रहनी कहते हैं क्योंकि दिल में ही वो बात आती है, तब करनी और कहनी होती। तो रहनी आदेश देता है तन के कर्मेंद्रियों कि ऐसा करो, ज्ञानेंद्रियों ऐसा ग्रहण करो। जैसे इल्म को भी ग्रहण करना है तो ज्ञानेंद्रिय से, नैनों से ग्रहण करो, और वैसे जब उसके अनुरूप करनी होगी तो कर्मेंद्रिय से करें। तो ये एक उदाहरण दिया सुंदर सा। तो ये आत्म के जो अंग हैं, अब उसके हुक्म के अधीन ये तन के अंग हो जाते। तो जैसा धाम धनी ने दिल में लिया वैसा पर आत्म के दिल में आया, आत्म के दिल में आया, वहां से हुक्म जीव पर गया और जीव ने तन को उसी प्रकार से कार्य करने को कह दिया। जीव से उसके मन में, अंतस्करण मन में आता है, और मन तो अब निर्विकार हो चुका है, जैसा हुक्म आता गया वैसा वो करता गया। तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। जब भी सुंदर साथ ये ग्रहण करें कि अगर उसकी कहनी करनी रहनी सेवा धाम के अनुकूल होती है तो जानो कि अब उसके अंदर धाम धनी की मेहर भरी हुक्म आ रहा है। जब हक करे मेहरबानगी तब इन विद होए हुक्म, इता बल रूह तब करे जब उठाया जाने कसम। तो अब वो रूह जो धाम धनी ने अपने दिल से पर आत्म के दिल से, आत्म के दिल से जीव के दिल में पहुंचा दिया, अब वो प्रत्यक्ष में करनी और कहनी हो गई, और रहनी जीव की, और प्रारंभ कहां से हुआ? आत्म, और वो रहनी का मूल कहां है? पर आत्म का दिल, और पर आत्म के दिल में धाम धनी का दिल बसता। तो यही है पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात। तो सुंदर साथ जी धाम धनी के आदेश से आज ये किरंतन 82 प्रकरण की 13 चौपाई में हम लोगों ने झीला। उसी चौपाई को दोहराकर कल उसके आगे चलेंगे। तो पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के करत अंग साख्यात, करत अंग साख्यात। बोलिए श्री प्राण